Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shifali Agarwal. So today's topic is the Lost Child chapter number 1 NCERT solutions करेंगे हम ऑफ क्लास 9th इंग्लिश के. अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो. अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी हो तो प्लेलिस्ट नीचे इंग्लिश की दी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो. ओके तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे. व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड. कौन सी चीज़ें उसे चाहिए थी जो उसने फेयर से पहले देखी थी. कौन सी चीज़ें थी जो उसने फेयर में जाने से पहले देखी थी और उसने उसे पीछे क्यों छोड़ दिया. ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सॉ, उसने क्या क्या देखा था. टॉयज़ देखे थे जो उसे चाहिए थे, उसे फ्लावर्स चाहिए थे, मस्टर्ड फील्ड्स, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, स्वॉर्म, बर्ड्स एंड अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल एंटरिंग द क्राउड. तो उसने ये सारी चीज़ें देखी थी. ठीक है, उसने ये सब पीछे क्यों छोड़ दिया. बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था थिंग्स से और उसने देखा था और वो ही सी ऑन हिज वे टू द फेयर, और उसने ये सारी चीज़ें देखी थी फेयर में जाने से पहले. ठीक है, तो वो चीज़ें हमें याद रखनी है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग, उसने फेयर में जाने के बाद उसने बहुत सारी चीज़ें देखी थी. वो कौन सी चीज़ें थी और बिना उसने आंसर सुने, अपने मॉम डैड का बिना आंसर सुने वेट भी नहीं किया उसने और वो आगे चल दिया. तो ऐसा क्यों किया उसने. द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग इन द फेयर, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी. वो कौन कौन सी थी. स्वीट भी चाहिए थी जो कि बर्फ़ी उसकी फेवरेट थी, गार्डन चाहिए थे, बैलून चाहिए थे और डिफरेंट कलर्स के थे, और स्नेक को डांस करते हुए उसे देखना था, उसे बहुत पसंद आ रहा था. वो जो ट्विन थी और स्नेक को डांस करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, उसे पसंद आ रहा था. लेकिन उसके पेरेंट्स बार बार बुला रहे थे कम चाइल्ड कम, तो इसलिए वो इन्जॉय नहीं कर पाया. डिज़ायर टू इन्जॉय द राउंड अबाउट, अब उसे ना एक झूला झूलना था जो कि गोल गोल था, उसे वो इन्जॉय करना था, तो उसको वो भी नहीं मिल पाया. ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, वो बिना ही आंसर का वेट किए हुए, बिना अपने मॉम से पूछे हुए कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए. बिकॉज वेन एवर ही स्टॉप टू सी थिंग्स, जब भी वो रुकता था, जब भी वो कुछ भी चीज़ देखने के लिए रुकता था, तो उसके पेरेंट्स ना उसे बुला लेते थे, बोलते थे कम चाइल्ड कम. एंड उसको पता था कि उसके पेरेंट्स अप्रूव नहीं करेंगे उन चीज़ों को, वो नहीं दिलाएंगे उसको. तो इसीलिए ही वो बिना आंसर का वेट किए बगैर ही वो उनके साथ आगे आगे चल देता था. तो यही इसमें बताना था. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी हैव बीन डिस्क्राइब. उसे कब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो खो गया और उसकी जो एंजाइटी और इनसिक्योरिटी थी वो कैसे डिस्क्राइब की गई है. चाइल्ड जो है ना, बच्चे को ना झूला झूलना था. ठीक है, तो अब झूला तो उसको झूलना ही था, वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था. उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया. उसको मिठाई खानी थी, बैलून चाहिए था, फ्लावर्स चाहिए थे, टॉयज़ चाहिए थे, बहुत सारी चीज़ चाहिए थी. लेकिन उन सब के बारे में उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बोला, लेकिन अब उसको झूला तो झूलना ही था. तो ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स फॉर द परमिशन टू एन्जॉय इट. तो उसने आखिरकार हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से पूछ ही लिया, लेकिन पीछे से कोई रिप्लाई आया ही नहीं. जब उसने दोबारा मुड़ के देखा, लुक एट हिज पेरेंट्स, जब दोबारा उसने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था. फिर देन ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, उसने ये रियलाइज़ किया कि वो खो चुका है. उसकी जो एंजाइटी और इनसिक्योरिटी थी हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी सैडिंग एंड हार्ट वार्मिंग वे. और जो उसकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी को हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो बहुत सैड थी और हार्ट वार्मिंग थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है ना एंड में रोने लग गया जब उसे ये पता चला कि वो खो चुका है, उसके मॉम डैड उसके पास नहीं है. तो बहुत ज़्यादा रोने लग गया और इधर उधर भागने लग गया उनको ढूंढने के लिए. तो इस तरह से जब बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील होने लग गया, वो रोने लग गया, उसे कुछ भी नहीं चीज़ चाहिए थी, उसे सिर्फ अपने मॉम डैड ही चाहिए थे, जो कि रोने लग गया. वो इधर उधर भागने लग गया, ढूंढने लग गया, उन्हें क्राउड में ढूंढने लग गया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था. ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ. व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर. लॉस्ट चाइल्ड ने, वो चाइल्ड खो गया है तो उसने उन चीज़ों से इंटरेस्ट क्यों खो दिया जो भी उसे वो चीज़ें चाहिए थी. तो उस चीज़ से उसका इंटरेस्ट क्यों चला गया, ये हमें बताना है. द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, उसे जो चीज़ें पहले चाहिए थी उससे इंटरेस्ट क्यों खोया. बिकॉज ही वॉज पैनिक स्ट्रिकन,
अबाउट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग गया जब उसे ये पता चला कि वो गुम चुका है, उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील होने लग गया। ही ओनली वॉन्ट हिज पेरेंट एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे सिर्फ उसको उसके पेरेंट्स ही चाहिए थे। ही इज़ अफ्रेड एंड फील अनसेफ। वो बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड फील करने लग गया, बहुत ही ज़्यादा डरने लग गया और अनसेफ फील करने लग गया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं थे। ठीक है, तो यही बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। आपको क्या लगता है कि लास्ट में क्या हुआ होगा, क्योंकि चैप्टर में कुछ एंडिंग दे नहीं रखी है ऐसा कुछ खास कि उसके पेरेंट्स मिले नहीं मिले। तो आपको क्या लगता है, क्या उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे? आप इसके अंदर नेगेटिव आंसर्स नहीं लिखोगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। आप पॉजिटिव वे में ही बोलोगे कि हाँ उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। वो जो आदमी लास्ट में उसको मिला था, जो उसके सब चीज़ें ऑफ़र कर रहा था कि बेटा क्या कौन सी बर्फ़ी खाओगे, बेटा कौन सा टॉय लोगे, तो ये सब जो चीज़ें थी, क्या उसने उस आदमी, वो अच्छा आदमी लग रहा था तो उसने मदद की होगी उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए और आखिर में उसके पेरेंट्स ढूंढ मिल गए होंगे। तो आप ऐसे पॉजिटिव आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने भी पॉजिटिव लिखा है, येस आई थिंक दैट द चाइल्ड वुड हैव बीन फाउंड हिज पेरेंट इन द एंड। हाँ उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे। द जेंटलमैन, उसी आदमी की बात की गई है जो लास्ट में उसको मिलता है, बच्चे को गोदी में लेता है और सारी चीज़ें ऑफर करता है उसका ध्यान भटकाने के लिए। मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स, उसने बहुत अपना ट्राई किया होगा उसके पेरेंट्स को ढूंढने का। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि उसके पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया होगा उसको बच्चे को ढूंढने का। Best to find their child. Finally, the child would have been reunited with his parents. और लास्ट में क्या हुआ होगा कि आखिर बच्चा चाइल्ड अपने पेरेंट्स के पास आ गया होगा, उनको मिल गया होगा और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होगा कि उसके पेरेंट्स मिल गए। तो आप इसमें पॉजिटिव आंसर लिखोगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है चैप्टर फिनिश। इसके 5 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है, 5 ही क्वेश्चंस थे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।